गोरखपुर अस्पताल में बच्चों की मौत पर भी फिल्म बननी चाहिए। आदाब, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर देवरिया जनपद से। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले के आरोपी व विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कफील खान ने कहा कि गोरखपुर अस्पताल में बच्चों की मौत पर भी फिल्म बननी चाहिए। वहीं डॉक्टर कफील खान एक बार फिर चर्चाओं में हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कफील खान को देवरिया कुशीनगर से एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले भी कफील खान अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। वह बच्चों की मौत के मामले में जेल भी जा चुके हैं और उनका मामला कोर्ट में लंबित है। दरअसल 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 63 बच्चों की मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस ने कफील खान को भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह कई महीनों तक जेल में रहे और कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद बाहर आए। कफील खान गुरुवार को चुनाव प्रचार के लिए देवरिया पहुंचे थे और वहां उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल की तरह गोरखपुर ट्रेजेडी पर भी फिल्म बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल अच्छी फिल्म है और इसे सबको देखना चाहिए। फिलहाल जब मीडिया ने कफील खान से पूछा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर फाइल बनाने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गोरखपुर अस्पताल ट्रेजेडी पर भी फिल्म बननी चाहिए। कफील खान ने कहा, गोरखपुर में संवाददाता सम्मेलन में अपनी उम्मीदवारों का जिक्र करते हुए कहा, मैं एक डॉक्टर था, बाद में सामाजिक कार्यकर्ता बना, उसके बाद पुलिस की सूची में हिस्ट्री शीटर बन गया, उसके बाद मैं लेखक बना और बाबा राघव दास गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन स्कैम के ऊपर किताब लिखी और अब मैं नेता बन गया हूँ। डॉक्टर खान ने कहा, जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन स्कैम हुआ था तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं संकट के वक्त बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में कामयाब रहा था। अगर मैं विधान परिषद सदस्य का चुनाव जीता और मेरी योगी जी से मुलाकात हुई तो मैं कहूँगा मैं अभिनेता बनने के बजाय नेता बन गया हूँ। देवरिया से भारत मीडिया के लिए नदीम खान की रिपोर्ट। आगे वीडियो में देखें, एक डॉक्टर ने बताया लोगों की मदद करने का इनाम योगी की पुलिस ने उन्हें कैसे दिया। प्रमोट कर रहे हैं, देखा नहीं है। आपकी क्या राय है? मूवी है, देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, मूवी जरूर है, लेकिन एक प्रधानमंत्री मूवी को प्रमोट करे ये समझ नहीं आता। इंसान से प्रधानमंत्री भी इंसान कर सकता है, उसका भी अधिकार है। कौन सी दूसरी मूवी प्रमोट की थी? नहीं, मैंने उनकी इच्छा जो है, कौन सी? जैसे भी आपने कहा का मामला मैं अब देखूंगा जो है 7 साल एकदम करनी चाहिए, लेकिन कौन सी मूवी 7 साल में उन्होंने प्रमोट की? इच्छा है, व्यक्ति की इच्छा। एकदम देखिए खीरी फाइल बननी चाहिए क्या? लखीमपुर खीरी फाइल बनना चाहिए। एकदम अध्यक्ष जी ने कहा है लखीमपुर फाइल बननी चाहिए। मैं तो इस पे भी जो है गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी पे भी मुझको ऑफर है और मैं इस पे भी मूवी बनाना चाहता हूँ कि भाई जो गोरखपुर हॉस्पिटल में 63 बच्चे मरे उस पे भी मूवी बननी चाहिए। मूवी बनी है उसको उसी तरह से दीजिए, वो तो फिक्शन होती है, एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट अपना आप जाइए और दिमाग को थोड़ा सुकून। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। सबसे पहले देखिए, मैं 3 मुद्दों पे काम करता हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है रोटी। जो मेन मुद्दा है भूख, क्या है भूख, इसलिए कि जब मुझे जेल में और एसटीएफ ने जब मुझे पकड़ा था तो 3 दिन तक मुझे खाना नहीं दिया था, तब मुझे एहसास हुआ। उससे पहले मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था भूख भी जो है इतनी दर्दनाक हो सकती है। तो जो है मैं पैर पकड़ के रोया था जेलर के सामने कि मुझे 2 रोटी दे दो। तो उस पर काम करना है कि यानी भूख की आपको इज्जत की रोटी देनी है, यानी नौकरी देनी है। और जैसे मैंने कहा कि मेरा अपना ख्वाब है कि एक हॉस्पिटल, हालांकि एम्स सब गोरखपुर में खुल गया है, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जैसे मैंने अध्यक्ष जी दिलीप यादव जी से पूछा कि अगर आपको खुदा न खास्ता भगवान न करे हार्ट अटैक पड़ जाए तो कहाँ जाएंगे? आपको गोरखपुर जाना पड़ेगा और जब आप 100 किलोमीटर चलोगे तो रास्ते में ही आपकी डेथ हो जाएगी। तो हाँ, मेडिकल कॉलेज खुल गया है, लेकिन आप जाओगे उस मेडिकल कॉलेज में? घर के बगल में है, जाओगे? नहीं, क्यों नहीं जाओ? क्योंकि नहीं जा सकते, डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
आपको जो देवरिया जिला अस्पताल था उसको मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया गया है। वो सच्चाई आप भी जानते हो, आप यहीं के हो। वहाँ पे डॉक्टर चाहिए होते हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ चाहिए होता है, नर्सेस चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट चाहिए होता है। जैसे वेंटिलेटर मैं बता दूं, वेंटिलेटर चलाने के लिए आपको कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई MBBS डॉक्टर भी वेंटिलेटर नहीं चला सकता। तो आप 20,000 वेंटिलेटर खरीद लीजिए और आप लगा दीजिए डॉक्टर को, तो आपको तो वेंटिलेटर पे डाल के मार दिया जाएगा। तो मेरा जो आपको मेरा मिशन स्माइल हॉस्पिटल का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि जो सुविधाएं हमें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मिलती हैं, जैसे फोर्टिस वेदांता में, वो आपको आपके घर के आसपास इमरजेंसी सुविधाएं, यानी कि 3 से 5 किलोमीटर के अंदर आपको इमरजेंसी सुविधाएं वो आपको मिले। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसको माना जाता है, वो वहाँ पे रहे। कम से कम किसी को सांप ने काट लिया, कोई छत से गिर गया, किसी को बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, किसी को बहुत तेज बुखार हो रहा है, किसी को डिलीवरी होना है, वो सुविधा आपको मिले और वो आपके घर के आसपास मिले। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अब तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, तो राजनीति की जो है कड़ियाँ होती हैं, मुझे लगता है। कर रहे हैं तो अयोध्या वाले पे क्या कहेंगे? नहीं, मैंने जो मेरे अध्यक्ष साहब ने जो कहा है, मैं उसकी बात को दोहरा रहा हूँ। अपने आपका ओपिनियन क्या है? अध्यक्ष जी का विचार छोड़िए, आपका ओपिनियन क्या है? आप होंगे, आप किस पे क्या कह रहे हैं आप? लखीमपुर खीरी फाइल्स बननी चाहिए, तो अयोध्या पर भी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? किस बात पे? उस चीज़ को, जख्म को, जिसको जो है कोर्ट ने बंद कर दिया है। भाजपा के लोगों का आरोप था। भाजपा के लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, वो करते कुछ नहीं है, समझ गए ना? वो कहते ही हैं कि अगर वो शायद कुछ करते तो अब तक हम लोग जो है लखनऊ से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन से 20 मिनट में पहुंच चुके होते। आपको टिकट देंगे, अखिलेश जी ने हवा दे दी है, फिर सुर्खियों में आप आ गए हैं। हाँ, सुर्खियों में आ गया हूँ। हाँ, ख़त्म करने से पहले बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो है सुर्खियों में आ गया हूँ। प्रियंका जी का भी मेरे पर बड़ा एहसान है और उन्होंने मुझे घर दिया हुआ था और जब मैं मथुरा जेल से निकला था, लेकिन जब भी मैं उनसे मिला हूँ वो नॉन पॉलिटिकल बातें थी और आज तक हमारी और प्रियंका गांधी जी के बीच जो कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। और अध्यक्ष जी ने पहला बार किसी मुझे ऑफ़र दिया और मुझे चूँकि नौकरी से निकाल दिया गया है, मुझे भी ये ऑफ़र ऐसा लगा कि मैं शायद इस जगह पे काम कर सकता हूँ अपने। सर हम हर उस मुद्दे पे फोकस करेंगे। भाई, रोज़गार आपको कहाँ से मिलेगा? रोटी आपको कहाँ से मिलेगी जब ये चीनी का कटोरा फिर से चीनी भरने लगेगा ना? और आपने जो कहा कि हर नेता जो है स्वास्थ्य शिक्षा की बात करता है, अगर बात करता तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती, बात नहीं करता है। आज जो बात की जाती है वो तो जिन्ना की बात की जाती है, शमशान कब्रिस्तान की बात की जाती है। किसानों की पाल हम आपसे जी जरूर देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अभी इस राजनीति में अभी नन्हा बच्चा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं लेकिन इतना आपको जो मेरी ज़िंदगी के पिछले पन्ने उठा के देख लीजिएगा, साफ़ सुथरी ज़िंदगी है और ईमानदारी की ज़िंदगी है। एक टाइम ऐसा था कि एसी घर था, एसी कार थी और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का जो बच्चों का डिपार्टमेंट है वो भी एसी था। 2017 से चर्चा में आ गया। हाँ, ज़िंदगी पलट गई। अगर उस रात भी नहीं गया होता तो शायद वैसे ही ज़िंदगी जीता जैसे बाकी डॉक्टर लोग जीते हैं। आपको पेट्रोल 200 रुपया कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जेब से क्रेडिट कार्ड निकालते हो, भर दो गाड़ी, है कि नहीं? बिजली का बिल 10,000 के बजाय 20,000 आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका मैनेजर जो है चेकबुक पहले से साइन रहती है, आपका भर दिया जाता है। तो ये जो काम जो मुझे 5 साल में, मैंने भी शायद 5 साल पहले, अगर आप मुझसे पूछे, आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ, 5 साल पहले मुझे भी ये एहसास नहीं था कि कौन है रोहित वेमुला, क्यों अखलाक को मारा गया, कौन है जुनैद, क्यों गौरी लंकेश को मारा गया था। ऐसे मुद्दों से मुझे कोई मतलब ही नहीं था। अपनी ज़िंदगी थी, हॉस्पिटल जाता था, वापस आता था और अपनी ज़िंदगी गुजारता था। आप पहले चिकित्सक थे, अब राजनेता हो गए। चिकित्सक अभी भी हूँ, अभी है, लेकिन आपके कुछ मरीज मरहूम रह जाएंगे आपसे, तो समय नहीं रहेगा आपके पास जो है, तो कैसे उन्हें समय देंगे आप? और दूसरी चीज़ ये है कि आप
आपको वोट ने बेकसूर फर्क है दोनों में? दूसरी पारी नहीं है, मैं आपको इस पर करेक्ट करना चाहूँगा। डॉक्टर के बाद मैं एक्टिविस्ट बना। आपने CA/NRC के वक्त मुझे जो है लोगों के बीच जाते हुए देखा होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि फ्री मेडिकल कैंप करते हुए राइट टू हेल्थ केयर मूवमेंट के लिए हमने काम किया है, तो एक्टिविस्ट बना। उसके बाद मैं हिस्ट्री शीटर भी बना, वो तीसरी पारी थी। जो योगी उत्तर प्रदेश की जो टॉप 10 लिस्ट है उसमें चौथे नंबर पे ड्रेडेड क्रिमिनल में मैं हूँ। उसके बाद मैं जो हूँ राइटर बना, मैंने किताब लिखी, और ये 5वां मेरा जो है रूप होगा। और ये सब कुछ रूप जो है योगी जी की कृपा की वजह से है। और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि सिलेंडर लाके तू सोचता है कि तू हीरो बन जाएगा, तो अगर MLC जीत जाता हूँ और कभी सामना आमना होता है तो ज़रूर नज़रें झुका के बोलूँगा, सर अभिनेता तो नहीं बना, नेता बन गया। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।